है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर सीसीएल प्रोडक्ट्स के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आप कंपनी के शेयर के अंदर ऑलरेडी स्विंग पोजीशन लेके रखे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए कौन सा फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे बन सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीसीएल प्रोडक्ट्स का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में कंपनी का शेयर प्राइस लगातार मोर देन 2-3 ईयर से एक बुल ट्रेंड के अंदर है, जो कि है एक बिग बुल चैनल के अंदर। और हम लोग जानते हैं चैनल के अंदर एक स्टॉक मल्टीपल टाइम स्पाइक कर सकता है या मल्टीपल टाइम वो स्विंग कर सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का शेयर प्राइस 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक के साथ यहाँ पे एक चैनल के अंदर स्विंग किया है और यहाँ पे नीचे ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर जा रहा है। मगर करंट सिचुएशन में आज के दिन मोर देन 15% का यहाँ पे मूव था, जो काफी स्ट्रॉन्ग था। तो इस केस में क्या आपके लिए आने वाले टाइम पे कोई स्विंग पोजीशन बन सकता है, वो हम लोग बात करेंगे। मगर सबसे पहले अगर आप कंपनी के अंदर ऑलरेडी स्विंग पोजीशन लेके रखे हैं तो आपको ये चार्ट पैटर्न थोड़ा सा समझना चाहिए। जैसे कि 15% के ऊपर आज का मूव था, मगर ऊपर आप देख सकते हैं एक सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर था, इसलिए ये टेल भी बना है। और यहाँ पे जो बार है, बार का जो आप देख सकते हैं बॉडी है, वो काफी स्ट्रांग है। इसका सिंपली यही मतलब है कि अभी तक जो बायर है वो ज्यादा पैनिक नहीं हुआ है। यहां से ब्रेकआउट करने के बाद उनके अंदर कन्विक्शन था कि कंपनी का शेयर प्राइस और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के अंदर, यहाँ पे एक चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है और चैनल का यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है और टेक प्रॉफिट भी यहाँ पे बन रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस अभी तक यहां तक पहुंचा नहीं है, इसलिए बायर का कन्विक्शन अभी तक यही था कि शेयर प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो इस हिसाब से आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहां पे बनता था वो था 739.40 के आसपास, जो कि था आप यहां पे देख सकते हैं पिछले टाइम का स्विंग हाई पॉइंट। इसे तोड़ के अगर कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो देन फिर से एक जो टेक प्रॉफिट का पॉइंट है वो है 884.40 के आसपास, जो कि है ये जो ऊपर ट्रेंड चैनल लाइन है यहाँ पे। और इसके बाद क्या कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, मगर वहां पे सस्टेनेबल होने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सेलर बैठे हैं या जो बायर है वो ऑलरेडी ये मान के पोजीशन लेके रखे हैं कि यहाँ पे जाके हम लोगों को टेक प्रॉफिट लेना है। तो एक तो सेलर का प्रेशर, दूसरा ये जो बायर टेक प्रॉफिट लेंगे इनका भी सेलिंग का प्रेशर मिला के यहाँ पे जो प्राइस है वो सस्टेनेबिलिटी का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे करंटली आपके लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है 719.70, जो है आज का जो ये बार है इसके इमीडिएट नीचे। और सेकंड जो यहाँ पे आपके लिए स्टॉप लॉस बन रहा है वो है 701.20, जो कि है जो स्विंग पॉइंट लो है इसके बिल्कुल नीचे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले टाइम का जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। और थर्ड जो आपके लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस बन सकता है वो है टेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे हाई मोमेंटम के साथ। और ये पुल बैक मिनिमम 2 लेग का तो होना ही चाहिए। और पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से स्टॉप लॉस उठ के ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे चला आएगा, यही है टेलिंग स्टॉप लॉस। और ऊपर फर्दर जब भी ये नया स्विंग पॉइंट लो बनाएगा आफ्टर अ पुल बैक और फिर पिछले टाइम का जो प्राइस है या टॉप है उसे तोड़ के प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहां से भी स्टॉप लॉस को आप उठा के ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आप यहां तक टारगेट रखे हैं तो यहां तक पहुंचेंगे। और इस बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल दिखाई देता है जिससे कि आपको ये लगता है कि कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले टाइम पे नीचे जा सकता है, यानी 1-2 बिग बुल ट्रेंड बार ऊपर की तरफ बिग टेल और नीचे की तरफ उसका अच्छा खासा बॉडी, या 2 बिग टाइप का यहाँ पे बेयर बार जिसका बॉडी अच्छा खासा हो,
तो इस टाइप का अगर कोई फॉर्मेशन होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल होता है, उस केस में भी आपको निकल जाना है आपके एग्जिस्टिंग पोजीशन से। यहाँ पे क्या नया पोजीशन बन सकता है अभी, या आप एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो अभी के लिए तो वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे 50% के आसपास आप यहाँ पे पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं या अपना टेक प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ ये जो टेल है ये दर्शाता है ये कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आया है। तो अगले दिन चांसेस ये है, इसे अगर हम लोग 1 लेग मानते हैं तो नीचे की तरफ और थोड़ा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, और यहाँ पे फिर फर्दर ये शेयर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की जरूर कोशिश करेगा, और उसके बाद ये डिसाइड करेगा इसका अगला मूव के ऊपर ये टेक प्रॉफिट तब ये जा पाएगा या नहीं, या यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल देता है तो वहां से भी आपको निकल जाना है। मगर करंट सिचुएशन में कोई भी नया स्विंग पोजीशन नहीं बनेगा यहाँ पे। और अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा, नया कोई पोजीशन यहाँ पे ऐड करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो चैनल के टॉप पॉइंट है वहां तक शेयर प्राइस आ चुका है। अगर इसे अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करने के बाद फिर 2 लेग फॉर्मेशन या 3 लेग फॉर्मेशन के साथ ये एक पुल बैक क्रिएट करके फिर हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस केस में आप नया पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और स्विंग पोजीशन भी इस केस में बनेगा। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा। और इसके भी बाद और एक स्विंग पोजीशन यहाँ पे या लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाने का जगह है, जब ये शेयर प्राइस यहाँ से बैक करके फिर से ये जो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन है यहाँ पे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा हाई मोमेंटम के साथ, जैसे कि इसने यहाँ पे किया है, नीचे आया है फिर एक हायर लो के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश किया है, यहाँ पे नीचे आया है फिर एक हायर लो के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डबल बॉटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया है, यहाँ पे भी डबल बॉटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो इस तरीके से डबल बॉटम के साथ फिर जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उस केस में भी आप नया पोजीशन बना सकते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन पे नया पोजीशन बनेगा, मगर करंट सिचुएशन में कोई भी नया पोजीशन नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो फंडामेंटल फाइनेंशियल को आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्विंग पोजीशन कुछ दिनों के लिए होता है या एक हफ्ते के लिए होता है, मगर जो लॉन्ग टर्म का स्विंग पोजीशन है या लॉन्ग टर्म का कोई एक पोजीशन है कंपनी के शेयर के अंदर, वो फुल्ली फंडामेंटल कंपनी के फाइनेंशियल और ओवरऑल मार्केट प्रोस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तीनों चीज मिला के जब सब कुछ सही रहता है उसके बाद टेक्निकल को बेस करके हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग से है लॉस देखना पड़ सकता है लॉन्ग टाइम तक। तो टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है। वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। किसी और कंपनी के फाइनेंशियल या टेक्निकल के बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।